बच्चों, let's read this question. So this question says this is a fill in the blanks type of question. ठीक है, according to the law, okay, the potential difference across the end of a conductor is directly proportional to that. Potential difference किसका directly proportional है ये बताना है. ठीक है, through it, okay, provided its डैश रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों देखिए, हमें तो स्टेटमेंट से पता चल गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है. पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल होगा. किसके? करंट के प्रोपोर्शनल. ठीक है, या फिर हम लिख सकते थे कि करंट आपके प्रोपोर्शनल डिफरेंस. करंट क्या होता है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, ये हम लिख सकते थे. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दैट इज कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट है? ठीक है, तो बच्चों पता चल गया कि ओम्स लॉ क्या है. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ओम्स लॉ देखिए आपको क्या बताती है. ओम्स लॉ बताती है, देखिए बच्चों आपका मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पर क्या आपका कोई रेजिस्टेंस है. ठीक है, इसके अक्रॉस अपने पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए. इस पर यहाँ पर वी इनका पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है बेसिकली. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के एंड का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर ले जाइए. मान लीजिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ वी ए है, यहाँ पर वी बी है. तो जो आपका करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के. ठीक है, तो आप वीबी माइनस वीए लिखते हैं या फिर वीए माइनस वीबी लिखते हैं. ठीक है, जो भी हायर पोटेंशियल होता है वो हम बता सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीरो एंड वी, हायर पोटेंशियल कौन है? वी वाला हायर है, तो बता सकता हूँ करंट क्या होगी आपकी वी माइनस जीरो. ठीक है, किसके प्रपोर्शनल होगा? वी माइनस जीरो, यानी कि वी के प्रपोर्शनल होगा. ठीक है, तो बच्चों हम बता सकते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि जो करंट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ से आपका आ जाता है वी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ. ठीक है, तो यहाँ से वी किसके प्रोपोर्शनल? आपके आई के प्रोपोर्शनल. ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो आपका एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. तब हम बता सकते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके इलेक्ट्रिक करंट के. ये बता सकते हैं. रेजिस्टेंस कांस्टेंट देखिए कब रहेगा. रेजिस्टेंस देखिए कैसे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस देखिए होता है आपका डिफाइन रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया. लेंथ और एरिया. ठीक है, रेजिस्टिविटी आपका टेम्परेचर का फंक्शन होती है. तो हम बता सकते हैं अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर भी. ठीक है, बट मोर जनरल हम लिखते हैं क्या? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, दिस मस्ट बी द कांस्टेंट. तो ये आपका स्टेटमेंट में देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं. क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो पहले तो आपका पहले जो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर तो आपका ओम्स आ जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. अब आगे बढ़ते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस आपके करंट थ्रू इट. ठीक है, उससे आपकी जितनी क्या कर रही है? करंट पास कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा. ठीक है, दूसरा तो आपका करंट थ्रू इट. ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स क्या रिमेन्स कांस्टेंट? टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो सॉरी टेम्परेचर आना चाहिए. यहाँ पर क्या आएगा आपका? थर्ड वाले में आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो दिस विल बी द आवर थर्ड. ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड फिल इन द ब्लैंक. तो ये आपके तीनों ही फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर it directly proportional to the current through it and provided its temperature remains constant. तो ये क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो